सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हां सुमनप्रीत कौर ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਦਾ ਪਾਰਟ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ पार्ट 1 2 3 कवर नहीं किया तो पहला उसनू जरूर कवर करो क्योंकि ये पार्ट आ जिहड़े तुहाडे लई बेसिक ऑफ कंप्यूटर दी मास्टर वीडियो आ मैं तुहाडे लई जो बनाई आ ठीक है। इस दे विच की आ कि असीं एक सीरीज़ शुरू कीती है जिस दे विच मैं इंपॉर्टेंट अते सिलैक्टेड जे MCQ लए आ जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर दे टॉपिक दे पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। जरूरी नहीं कि जेकर तुसी पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुसी फिर ही इस वीडियो नूं देखना है। देखो बेसिक ऑफ कंप्यूटर अज दे कंप्यूटर दे विच अज दे युग दे विच कंप्यूटर बारे तुहानूं नॉलेज होनी कितनी जरूरी है तुहानूं भी पता है ठीक है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ जिहड़ा इहनूं भुल के भी ना छड्डिओ। जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब पुलिस कांस्टेबल दे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तुहानूं एग्जाम दे विच 5 नंबर दा आउणा है ते 5 नंबर की खातर मैं भी जानती हाँ कि मैं तुहाडा इन्ना टाइम ना खराब करा ठीक है। इस करके मैं बहुत इंपॉर्टेंट ते सिलैक्टेड जे MCQ दी सीरीज़ स्टार्ट की है जिस दे विच असीं 4-5 पार्ट दे विच खत्म कर देनी आ पर इसनूं इन्ने क ज़्यादा ध्यान नाल करिओ ना चाहे रट्टे लगा लो जे नहीं भी पता लगता। वैसे तो मैं तुहानूं पूरा प्रैक्टिकली समझाया है जेकर फिर भी किसी चीज़ का नहीं पता लगता तो उसनूं याद रखने की कोशिश करियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ते सिलैक्टेड जे MCQ मैं तुहाडे लई इकट्ठे कीते आ। जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब पुलिस कांस्टेबल जां फिर पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो नूं भुल के भी ना छड्डण क्योंकि एक एक MCQ इस वीडियो दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐड किया गया है। यकीन मन्निओ तुहानूं इस वीडियो तो बाहर कदे भी कुछ नहीं आऊगा। जिहड़े स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने तो पेपर देख के ही पता चल जाएगा। हरेक लो लैवल तो लैके हाई लैवल तक के MCQ असीं बेसिक ऑफ कंप्यूटर दे विचों कवर करन वाले हैं पर किसी भी कंप्यूटर की वीडियो का एक पार्ट भी ना छड्डिओ क्योंकि 5 नंबर दिवाउण दे लई मैं तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट ते सिलैक्टेड MCQ लए आ ठीक है। सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल देखना तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। मेरा टारगेट है कि असीं शहर की महंगी कोचिंग हर पिंड के घर तक पहुँचाइए ठीक है। तो उन्होंने पहुँचाने दे लई तुसीं ही मेरी हैल्प कर सकते हो तुसी मैं तुहाडी हैल्प करांगी। मैनूं पता है तुहाडा टारगेट है स्टडी नूं टाइम देना ते मैं कदे भी तुहाडा टाइम खराब नहीं करूँगी ठीक है। जिहड़े स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड सब इंस्पैक्टर का एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने पता होगा कि कितना ज़्यादा पेपर मेरे करवाए हुए चों आउंदा ते कितना क नहीं आउंदा ठीक है। सब नूं पता तुहानूं सो तुसी जिहड़े स्टूडेंट्स श्योर करना चाहुंदे हैं प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुसीं मेरा टारगेट ना भुल्लिओ क्योंकि मेरा टारगेट आ शहर की महंगी कोचिंग नूं पिंड दे हर घर तक पहुँचाउणा ते इस नूं पूरा करन दे विच तुसीं मेरी हैल्प कर सकते हो ते मैं तुहाडी पढ़न दे विच हैल्प करांगी कि किहड़ी चीज़ तुहाडे लई इंपॉर्टेंट आ तुहानूं ओही तुहाडे लई लैके आवांगी जो तुहाडे एग्जाम दे लई इंपॉर्टेंट आ। नाल दी नाल असीं मॉक टेस्ट भी कवर करांगे। सो वीडियो नूं करदे हां हुण असीं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 PNG का पूरा रूप की है। हाँ जी फुल फॉर्म ऑफ PNG तो इसकी फुल फॉर्म आ जी पोर्टेबल नैटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी काउंट ए फंक्शन की करता है। हाँ जी काउंट ए फंक्शन की करता है। काउंट ए फंक्शन है जिहड़ा ये काउंट करता वा नॉन एम्प्टी सैल्स नूं। देखो इसकी जिहड़ी राइट ऑप्शन है वो बन रही है कि काउंट सैल्स हैविंग अल्फाबेट काउंट्स सैल हैविंग नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट की करेंगे जां तो ये लगा देंगे जां सी लगा देंगे पर ये दोनों सही करके असीं दोनों तो लगा नहीं सकते तो इत्थे साडी राइट ऑप्शन डी बनूगी काउंट्स नॉन एम्प्टी सैल्स ठीक है। इस गल का तुसीं ध्यान रखना ये दोनों काम भी करता वा काउंट ए पर असीं दो ऑप्शनां तो नहीं लगा सकते इस करके असीं नॉन एम्प्टी वाली अटैम्प्ट करांगे ठीक है जी। क्वेश्चन MCQ एग्जाम दे विच आया होया ते मैं इसे लिए ऐड किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कोई ए लगा के आया सी कोई सी लगा के आया सी। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी MICR स्टैंड्स फॉर। हाँ जी MICR का पूरा नाम की आ तां जां की अर्थ आ तां इसका पूरा नाम आ जी मैगनैटिक इंक
ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इत्थे तुहानूं ना वो भी रीडर भी आ सकदा, इन्हां दा सेम मीनिंग हुंदा। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किस नूं सैकेंडरी स्टोरेज वजों नहीं वरतिया जांदा? हाँ जी, सैकेंडरी स्टोरेज वजों किन्हां नूं नहीं वरतिया जांदा? जेकर सानूं पता है कि सैकेंडरी स्टोरेज वजों किस नूं वरतिया जांदा, किहनूं वरतिया जांदा वा? मैगनैटिक डिस्क नूं वरतिया जांदा, ड्रम नूं वरतिया जांदा, टैप्स नूं वरतिया जांदा, पर सैमीकंडक्टर मैमरी नूं असीं सैकेंडरी स्टोरेज वजों नहीं वरतदे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाऊगा। ये जिहड़ी सैमीकंडक्टर मैमरी आ, ਇਹ सिलिकॉन तो बनी हुंदी आ, इस नूं मेन मैमरी दे विच असीं वरतदे हां। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, अनचाहे ईमेल नूं की कहा जाता है? हाँ जी, तुहानूं भी पता है कि जदों सानूं कोई अनचाहा ईमेल आउंदा वा जां फिर जिहड़े अनचाहे ईमेल हुंदे आ उन्हां नूं की बोलिया जांदा वा? तुसीं एक इनबॉक्स दी ऑप्शन देखदे हो, एक स्पैम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है, स्पैम कहा जांदा वा। अगला ईमेल भेजण वेले लाइन सुनेहे दी समग्री का वर्णन करती है? हाँ जी, किहड़ी लाइन आ जिहड़ी सुनेहे दी समग्री का वर्णन करती है ईमेल भेजण वेले? सबजैक्ट लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, इंटरनेट का मियारी प्रोटोकॉल की हुंदा है? हाँ जी, इंटरनेट का मियारी प्रोटोकॉल की आ ਜਾਂ कह सकते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की है इंटरनेट का? तो यह हैगा वा जी TCP ਜਾਂ IP, सेम ही हुंदा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का मतलब ट्रांसमिशन सेंटर्ड प्रोटोकॉल। ये दोवें इकट्ठे काम करते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वैब पेजां नूं देखण लई वरतिया जांदा? हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आ जो वैब पेजां नूं देखण दे लई वरतिया जांदा? तो यह वरतिया जाता है जी ब्राउज़र, वैब ब्राउज़र या ब्राउज़र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सेम ही होंदा वैब ब्राउज़र ब्राउज़र। तुहानूं इसकी जगह ते हो सकता इंटरनेट भी लिख दिता जाता। ठीक है, तो वो तुहाडा राइट आंसर, ब्राउज़र की जगह ते इंटरनेट हो सकता सी। हाँ जी, एक IP पता डैश बिट नंबर का हुंदा। देखो, IP पता डैश बिट नंबर का हुंदा। पहला तुहानूं ये समझना जरूरी है कि हरेक इंसान का मोबाइल नंबर सेम नहीं हुंदा। उस तरह किसी भी कंप्यूटर का IP नंबर सेम नहीं हुंदा जां IP एड्रैस सेम नहीं हुंदा। ठीक है, पर साडे जिहड़े मोबाइल नंबर है इन्हां दा पता ना कि वह 10 अखर का हुंदा। सेम इस तरह IP की भी कोई ना कोई लेंथ हुंदी आ। तो जिहड़ा IP बिट नंबर आ उहदी लेंथ कितनी हुंदी आ? वो 32 बिट हुंदी है इसकी लेंथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होवेगा। ठीक है, IP एड्रैस एक यूनीक एड्रैस हुंदा वा जिहड़ा कि कंप्यूटर नूं साइन करदा कि आपां इंटरनेट विच काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तो इलावा ये हैगा वा IP जिहड़ा कि असीं बोलते हैं IP एड्रैस, IP पता। ठीक है, IP एड्रैस जिन्हों कह दिंदे आ। ते IP एड्रैस आ जिहड़ा ये तां हुंदा वा 32 बिट दे विच, इहदी लेंथ हुंदी आ 32 बिट। इस तो इलावा इनू IP वर्जन 4 बोल दिंदे आ। ठीक है, ये भी आ सकदा IP वर्जन 4। तो इसकी लेंथ की है? सेम ही आ 32 बिट। ठीक है, इसनूं ही बोल दिंदे आ IP वर्जन 4। इहदी लेंथ कितनी हुंदी है? 32 बिट हुंदी आ। एक आउंदा तुहानूं IP वर्जन 6, IP वर्जन 6 इसकी लेंथ कितनी हुंदी आ? 128 बिट की हुंदी आ। हाँ जी, अगला प्रश्न आ, इन्हां विच्चों किहड़ी कुंजी नंबर कीपैड ते नहीं हुंदी? इत्थे नंबर कीपैड का की मतलब? तुसीं कीपैड तो देखिया होना वा। ठीक है, कीपैड तो देख लिया, पर इस साइड ते कुछ नंबर कीपैड दिते हुंदे आ ना, थोड़े जे मतलब छोटा जिहा बना के नंबर कीपैड टाइप कीते हुंदे 1 तो लैके 0 तक। उस दे नाल नाल उहदे ते डिलीट दी की हुंदी आ, एंटर दी भी की हुंदी आ, नंबर लॉक दी की भी हुंदी आ, पर उहदे ते की किहड़ी नहीं हुंदी सानूं ये पुछया जा रहा है। उहदे ते की नहीं हुंदी? कंट्रोल दी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होवेगा। ठीक है जी, हाँ जी, उम्मीद करती हैं कि तुहानूं इत्थे तक वीडियो पसंद आई होवेगी। जेकर वीडियो चंगी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो नूं जिन्ना हो सके वध तों वध लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अगे असीं करदे हां अगला प्रश्न, ULSI स्टैंड्स फॉर? हाँ जी, ULSI स्टैंड्स फॉर, ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स, वैसे तो ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ सामने शो हो गई है, मैं कोशिश करती हूँ कि हाइड ही रखा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप भी अटैम्प्ट करना होंगे। हाँ जी, ULSI की फुल फॉर्म की आ? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये ULSI की फुल फॉर्म आ। ठीक है जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं,
ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਾ ਲਓ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਫਾਈ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਟਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਈਫਾਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, PAN ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ GPS। ਹਾਂਜੀ, GPS ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? GPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, GPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨੈਵਸਟਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਵਸਟਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੈਵਸਟਾਰ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ GPS ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਵਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ GPS, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨੈਵਸਟਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਬਲ ਡੈਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 1 ਨਿੱਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਬਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਜ਼ ਆ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਬਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 0 ਜਾਂ 1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 4 ਬਿੱਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ UPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ UPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜੀ ਅਨਇੰਟਰਪਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IC ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ 5 4 6, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਫੋਨ 5, ਆਈਫੋਨ 6, ਆਈਫੋਨ 7, ਆਈਫੋਨ 8, ਆਈਫੋਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਕਟ MS ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ MS ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ MS ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਅੱਖਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਮਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਪਰ ਕੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
SUMAN जानी कि पहला अखर कैपीटल बाकी छोटे। तो हुण देखो हुण मैं चाहुंदी हाँ कि मैं मतलब कि इसनूं फुल कैपीटल करा। मैं की करांगी सुमन नूं पूरा सिलैक्ट कर लवांगी सुमन नाम नूं, ठीक है। इसनूं मैं सिलैक्ट करन तो बाद की करूँगी कि अपर केस दे विच बदलण दे लई अपर केस दे विच बदलण दे लई मैं शिफ्ट प्लस F3 नप देवांगी, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 जदों मैं प्रैस करांगी तो मेरे अखर आ जिहड़े नाम दे अखर आ की हो जाणगे सारे दे सारे कैपीटल हो जाणगे। उस तो बाद मैं जेकर अगेन नप रही हाँ तो अगेन नप्पण तो बाद की होवेगा सारे दे सारे लोअर केस विच चले जाणगे। जेकर मैं फिर तो फिर नप रही हाँ उसनूं फिर प्रैस कर रही हाँ तो फिर यही सेम यही प्रोसैस फिर चलदा रहूगा, ठीक है। फिर S सुमन बन जूगा जानी कि S वड्डा बन जूगा, यही प्रोसैस चलता रहना। फिर तुसीं नपोगे मतलब कि तुसीं करके देख सकते हो प्रैक्टिकल भी इसका, तो यही प्रोसैस चलता रहना। कदे वड्डे कर लो छोटे कर लो अपर केस चला जाओ लोअर केस चला जाओ, कदे एक अखर वड्डा कर लो बाकी छोटे कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न है जी पहली विकसित कंप्यूटर भाषा डैश सी। हाँ जी पहली विकसित की गई कंप्यूटर भाषा किहड़ी सीगी। देखो सब तो पहला कंप्यूटर के कोल जिवें आपां गल करदे हुंदे आ कंप्यूटर कोल दो तरह दी लैंगुएज हुंदियां वा, एक हुंदियां वा लो लैवल दी, ठीक है। लो लैवल की जिहड़ी आ ओह हुंदी है जिवें 0-1 जिसनूं आपां नहीं समझ सकदे। फिर आपां जिहड़ी कहंदे आ हाई लैवल की जिवें इंग्लिश पंजाबी हिंदी इसनूं कंप्यूटर नहीं समझ सकदा, ठीक है। तो सब तो पहला जिहड़ी कंप्यूटर कोले लैंगुएज आई सीगी ओह सीगी फॉल्टन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हाई लैवल दी। अगला प्रश्न करते हैं जी असीं हुण तो बहुत आ गई कोबोल आ गई पास्कल आ गई सी पहले ईमेल प्रोग्राम की खोज किसने की। हाँ जी सब तो पहले ईमेल प्रोग्राम की खोज किसने की तो ये खोज की सीगी जी रे टॉमिलसन ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये USA दे आ जानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे आ। अगला प्रश्न है जी VDU का पूर्ण रूप की आ। हाँ जी VDU का पूरा नाम की आ। इसका पूरा नाम है जी विजुअल डिस्पले यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर विजुअल डिस्पले यूनिट। अगला प्रश्न है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सल 2019 की कॉलम सीमा की आ। हाँ जी वैरी इंपॉर्टेंट 2019 भी वाले MCQ बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सल 2019 की कॉलम सीमा की आ। तो तुसीं सुनिया होना एक्सल आ जिहड़े वो रो ते कॉलम के मेल तो बनते हैं जिवें आपां कह दिंदे हां, ठीक है। तो रो कॉलम तो जिहड़ी उहदे विच कॉलमां की गिणती आ वो किन्नी हुंदी आ। कॉलम की जिहड़ी सीमा वा 2019 की गल करिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सल 2019 की कॉलम सीमा वा 16,384। जेकर आपां रो की गल करिए आ रो आ इन्हां दी गल करिए तो इसकी सीमा वा 10,48,576, ठीक है जी। अगला प्रश्न MS एक्सल 2019 की कतार सीमा की है। हाँ जी रो की गल हो रही है। रो की सीमा मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी MS एक्सल 2019 विच अधिकतम कॉलम चौड़ाई सीमा अखरां दी कितनी आ। हाँ जी MS एक्सल 2019 दे विच अधिकतम कॉलम चौड़ाई सीमा कितनी अखरां दी ताई हैगी है जी 255। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न यूनीवैक इज़। हाँ जी यूनीवैक की फुल फॉर्म की है इसदे विचों यूनीवर्सल आटोमैटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये कंप्यूटर का पुराना नाम है यूनीवैक। देखो कंप्यूटर का जिहड़ा सब तो पहला नाम सी ना यूनीवैक दिता गया। हुण तां आपां कंप्यूटर कह दिंदे आ पहला दा नाम सी यूनीवैक। उस टाइम काफ़ी अजीब जे तरह का सीगा जिवें टेबल हुंदा इस तरह सी, ठीक है। इत्थे आ जिवें कंप्यूटर पिया तो चलो सर्च करके देख लेना यूनीवैक कंप्यूटर, ठीक है। अगला प्रश्न है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सल पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन विच लॉन्च किया गया। हाँ जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सल विच पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन विच कदों लॉन्च किया गया सीगा 1985 दे विच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी एक्सल विच फॉर्मूले किस नाल शुरू होंदे हन। हाँ जी एक्सल दे विच फॉर्मूले भी आ सकदा फंक्शन भी आ सकदा। एक्सल विच फंक्शन किस नाल शुरू होंदे आ तो राइट आंसर होवेगा इक्वल टू। एक्सल दे विच जिहड़े फंक्शन शुरू होंदे आ ना फॉर्मूले वो इक्वल टू दे नाल शुरू होंदे आ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक निजी नैटवर्क नूं जनतक नैटवर्कां विच फैलाउंदा है।
हाँ जी, निजी नैटवर्क नूं जनतक नैटवर्कां दे विच फैलाउंदा है। कौन फैलाउंदा है? ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ? ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੈਚੇ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ, ਕੈਸ਼ੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਚੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਹਨ। ਕੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕੋਨੈਂਟਸ ਮਲਟੀਪਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਕੈਟਰਨੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਕਟਰਨੈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, CPU ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, CPU ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। CPU ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।